हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा हमारा लेसन चल रहा था, हमारा लेसन नंबर 5 आर्किटेक्चर एज पावर की जो नई नई डिज़ाइन बनाए गए, कलाकृतियाँ बनाई गई, इमारतें बनाई गई, बिल्डिंग बनाई गई, मकबरे बनाए गए, उनका जो डिज़ाइनिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था हिंदू टेम्पल्स के बारे में कि हिंदू मंदिरों की जो टेम्पल जो होते थे उनका कैसा डिज़ाइन होता था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि नगारा स्टाइल हमारे किस साइड में चलते थे, नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी भारत में। इसमें हमने पढ़ा कि मेनली इसमें गर्भगृह होता था, फिर प्रदक्षिणा पथ होते थे जिसमें चारों तरफ आप परिक्रमा लगा सकते हो, मंडप होते थे जहाँ खड़े होकर कोई भी सेरेमनी यानी जैसे मान लीजिए पूजा पाठ करना है, आरती करनी है, कोई भी मंदिर में जो ओकेजन होता था, कोई भी अवसर होता था जो मनाया जाता था वो होता था। और शिकारा जो गर्भगृह के ऊपर टावर बनाए जाते थे, यानी ऊंचा सा जो मंदिर की अलग ही पहचान होती है, टावर बनाया जाता है वो। और दक्षिणी भारत के जो स्टाइल था वो था द्रविड़ स्टाइल, वो लगभग सेम ही होता था, बस थोड़ा सा जो हमारा मंडप है उसमें थोड़ा चेंज हो जाता था कि उसमें सिर्फ पिलर्स का यूज़ किया जाता था और उसमें एक बड़ा दरवाज़ा होता था जिसको बहुत सुंदर डेकोरेट किया जाता था। नहीं, पिलर तो होते थे दोनों में ही, उसमें बड़ा दरवाज़ा दिया जाता था जो साउदर्न साइड होती थी, पिलर्स के साथ एंट्रेंस का बड़ा सा दरवाज़ा होता था जिसको वेल डेकोरेट किया जाता था, बहुत अच्छे से सजाया जाता था। अब हम पढ़ेंगे विसरा स्टाइल का पढ़ेंगे, विसरा स्टाइल का पढ़ेंगे। देखो विसरा स्टाइल को विसरा ही बोलते हैं। द हाइब्रिड होता है संकर प्रजनन। संकर जो होता है ना, संकर का मतलब होता है जैसे हम नॉर्मली जो खेतों के लिए बीज लाते हैं, संकर बीज लाते हैं, तो वो कहते हैं ना बीज की जो थैली लाते हो उसमें हाइब्रिड बीज होते हैं, तो वो मीनिंग है यहाँ से। संकर बीज होते हैं, संकर बीज से मतलब उन बीजों को विशेष टेक्निक से अलग से छांट करके तैयार किया जाता है, उसमें मतलब बीज के ऊपर दवाइयाँ वगैरह भी लगी होती है। ऐसे ही इसमें यहाँ मतलब लेंगे हम संकर स्टाइल से, मतलब नई स्टाइल ऑफ टेम्पल आर फाउंड इन द दक्कन रीजन। यहाँ पर संकर स्टाइल जो है वो पाई जाती थी दक्कन के क्षेत्र में। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नगारा एंड द्रविड़ स्टाइल, इसमें मिक्सचर मिलता था, यानी दक्कन की अगर हम बात करें, दक्कन का जो इंडिया का एरिया है उसके अंदर जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें नॉर्दर्न स्टाइल को भी अपनाया गया था और साउदर्न स्टाइल को भी, क्योंकि दक्कन का हमारा हिस्सा पड़ी इंडिया के बीच में जाता है। इंडिया का जो हमारा एरिया होता है, दक्कन का पठार पड़ा है ना, दक्कन प्लेटू, इंडिया का जो ये पार्ट होता है ऐसे होता है ना, तो ये तो हमारा साउदर्न हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न हो गया, और ये बीच का एरिया जो है यहाँ पर ये दक्कन का पठार बोलते हैं हम इसको। तो दक्कन का पठार पड़ भी बीच में रहा है इसके, तो बीच में पड़ने के कारण ऊपर का भी हिस्सा जो नॉर्दर्न इंडिया में नगारा स्टाइल थी वो भी ये अपनाते थे और यहाँ जो द्रविड़ स्टाइल थी वो भी ये अपनाते थे। तो जब संकर का मतलब यही है कि मिला जुला रूप। देखो जो इसका उदाहरण मैं तुम्हें खेती बाड़ी से देती हूँ, जब खेतों में जो हम बीज की थैलियाँ लाते हैं तो उसमें जब वो हाइब्रिड बीज किए जाते हैं ना, तो उसमें यही तो होता है कि किसी बीज की क्वालिटी, 2-3 बीजों की क्वालिटी मिला करके एक नया बीज बना दिया जाता है और पैदावार बढ़ती है। अब दोनों स्टाइलों को मिलाया गया है, दोनों को मिक्सचर किया गया है, तो वो और भी सुंदर डिजाइनिंग तैयार हो जाएगी। देखो अब द रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ एट एलोरा इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द विसरा स्टाइल। अगर हम बात करें रॉक कट टेम्पल, मतलब एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पहाड़ थे, पत्थर थे, पत्थरों को काट करके ये जो मंदिर है वो बनाया गया है। कैलाशनाथ का जो मंदिर है ये अच्छा उदाहरण है इस मिक्सचर का, यानी दोनों स्टाइलों को इसमें अपनाया गया है इस मंदिर के अंदर। द राष्ट्रकूट एंड चालुक्यज आर नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विसरा स्टाइल टेम्पल। राष्ट्रकूट वंश के राजा और चालुक्य वंश के राजा इस मिश्रित जो मंदिरों का निर्माण कला थी उसके लिए जाने जाते हैं। मतलब इन दोनों वंश के राजाओं ने क्या किया है, दोनों स्टाइलों को अपनाया है, उत्तरी भारत की भी और दक्षिणी भारत की भी, यानी मिला जुला जो प्रतिरूप है मंदिरों का वो तैयार करवाया है इन्होंने। द एलिफेंटा केव्स वर ऑल्सो बिल्ट बाय राष्ट्रकूट। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो भी राष्ट्रकूट के राजाओं के द्वारा बनवाई गई। फ्यू टेम्पल्स आर सीन एट द्वारा समुद्रा एंड बादामी विच आर एविडेंस ऑफ द स्किल ऑफ होयसालास एंड चालुक्यज। इसके अलावा कुछ मंदिर आपको देखने मिल जाएंगे, द्वारा समुद्र और बादामी जगह का नाम है दोनों, ये दोनों जगह के नाम हैं जहाँ पर ये गवाह हैं, एविडेंस होता है गवाह या साक्ष्य हैं उस समय के, जो स्किल यानी कुशलता को दिखाते हैं होयसाला और चालुक्य वंश के शासकों की, यानी उन्होंने यहाँ पर डिजाइनिंग करवाई है उसको दिखाते हैं। इन द 14th and 15th सेंचुरी ऑफ द विजयनगरा
ruler built temple at Vathampi, Vitak and Virupaksha। और 14वीं और 15वीं सदी जब आई तो यहाँ पर विजयनगर के जो शासक हुए उन्होंने मंदिरों को बनवाया। वतम्पी का मंदिर, विटाक का मंदिर और विरूपाक्षा का मंदिर जो है इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड पैट्रागन्स ऑफ द रूलर्स। जो मुख्य चीज़ें हैं जो प्रभावित करती थी कंस्ट्रक्शन मतलब मंदिर के निर्माण में वो होती थी, एक तो अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता होना, रॉ मटेरियल कच्चा माल। कच्चा माल से मतलब है आपको मंदिर बनाना है, सीमेंट कैसी ले रहे हो, पत्थर कैसा ले रहे हो, जो भी चीज़ उसमें यूज़ होगी बनाने के लिए वो कैसी यूज़ कर रहे हो और कहाँ से आपको वो अवेलेबल हो रही है, तो इस चीज़ को देखा जाता था। और सेकेंडली जो रूलर है यानी जो शासक है वो किस वंश का है, भाई किस जगह से संबंध रखता है, हम जहाँ से बिलोंग करेंगे हमारे अंदर वहाँ की झलक साफ नज़र आएगी। अब आप हरियाणा वाले कहीं भी चले जाओ आपकी बोली से आपको पहचान लेते हैं और बता देते हैं ये वहाँ का लग रहा है। और साउथ साइड के आ जाओ हमारे इधर, हम तुरंत पहचान लेंगे ये तो उधर का लग रहा है, या तो कलर में फ़र्क होता है, बोली का अंतर होता है, पहचान लेते हैं। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जो भी मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है तो वो मंदिर का निर्माण किसने करवाया है ये बात निर्भर करती है, एक तो वो शासक कौन है, किसके समय में करवाया गया। सेकेंडली ये होता है कि कच्चा माल, कच्चा माल से मतलब रॉ मटेरियल में कच्चा माल जैसे सीमेंट हो गए, पत्थर हो गए, कौन से लगवाए गए, गोल्ड यूज़ किया गया, सिल्वर यूज़ किया गया या मार्बल यूज़ किया गया, क्या क्या उसमें इस्तेमाल हुआ मंदिर को बनाने में। द चोला, पालस, चंदेलाज, सोलंकीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें चोल वंश के राजा थे, पल्लव वंश के राजा थे, चंदेल वंश के राजा थे, सोलंकी वंश के राजा थे, ये सारे वंश हैं, ये जो राजा रहे हैं इन सब का मंदिर निर्माण का स्टाइल अपना अपना अलग अलग था। मतलब अगर हमें ये कहा जाए कि भाई चोल वंश के राजा थे तो उन्होंने अपने अलग ही तरह के मंदिर बनवाए हैं। अगर आप एक बार चोल वंश के बनाए हुए मंदिर देख लोगे ना तो कहीं भी वैसा मंदिर मिलेगा तो आप तुरंत पहचान लोगे ये तो चोला वंश के राजा बनवाते थे ऐसा, तो ठीक है ना। तो इनका अपना स्टाइल है, उनके नाम से ही हम स्टाइल को तुरंत पहचान लेंगे कि ये तो इस वंश के राजाओं ने बनवाए हैं। इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक मतलब जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाले, इस्लाम से संबंध रखने वाले डिज़ाइनर जो भारत में आए जिन्होंने निर्माण करवाया उसके बारे में है। द अराइवल ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डेंस्टिक इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। भारत में इस्लामियों का आना यानी इस्लाम से बिलोंग जो करते थे उनका आना और एक नया मिक्सचर, नया विकास, इवोल्यूशन होता है किस चीज़ का विकास होना यानी आगे बढ़ना, एक नया विकास हुआ इंडो इस्लामिक यानी भारत और इस्लाम की जो मिली जुली रूप था वो तैयार हो गया। यानी कुछ इस्लाम से जो आए थे, जो बाहर के देशों से आए थे, जो आपके हो गए अफ़गान, तुर्क, यहाँ से जो इन्वेडर्स आए थे उनके जो कारीगर थे उनकी बनाने की कला अलग होती थी, हमारे यहाँ के कारीगरों की अलग होती थी। अब हमारे कारीगरों को जो उनकी बात अच्छी लगी उन्होंने अपना ली, उनको जो हमारी अच्छी लगी उनने अपना ली, तो अब जो डिज़ाइनिंग बनने लगी वो दोनों का क्या हो गई, मिक्सचर हो गई एक तरह से। कर्टेन distinct architectural features of this style were the domes, true arc, manatees, mosaics, florals and geometric motifs, calligraphy, which blended well with the Indian architectural form already in use. इनके आने से भारत के अंदर जो डोम स्टाइल, जो गुबंद आकार होता है, जो बड़ा सा गुबंद आकार होता है ना ऐसे, ये वाला स्टाइल भारत में बहुत चलने लगा। इसके अलावा इसमें बताया है कि आर्क का स्टाइल, आर्क होती है चाप, ये तो जैसे बंद हो गया, जैसे प्रकार से हम आधी चाप लगा के छोड़ दें, ये स्टाइल बहुत ज़्यादा चलने लगा, बनाने लगे, मतलब भारतीय डिज़ाइनर भी इनका यूज़ करने लगे। इसके अलावा जो भी डिज़ाइनिंग होती थी दीवारों पर, जैसे पेड़ पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ बनाना या कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर से मतलब है जैसे कहीं गोल बना दिया, कहीं आयत बना दिया, जो आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ये सब जो डायग्राम होते हैं, ये सब जो है हमने किससे सीखे, जो बाहर से हमारे आए थे इस्लामिक कल्चर को लेकर के, उनसे हमने ये नई नई डिज़ाइनें जो है बनाना सीख लिया और भारतीय इनका यूज़ करने लगे डेकोरेट करने के लिए अपने मंदिरों को या जो भी चीज़ें वो बनाते थे। These features were of Central Asian
और ये जो है सेंट्रल एशियन ओरिजिन, मतलब मध्य एशिया का जो हिस्सा था, हमने पढ़ा था ना कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो जो मध्य एशिया से आने वाले लोग थे उनकी ये कलाकृतियाँ थी, मतलब डोम बनाना, आर्क बनाना, कैलीग्राफी होता है, इन्हीं को ड्राइंग जो तैयार करते हैं हम, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और जो इकट्ठी बनाई जाती हैं। तो ये जो सारी डिज़ाइनिंग है हमने कहाँ से सीखी? जो मध्य एशिया से लोग भारत में आए, मुस्लिम थे, हिंदू थे, जो भी थे, बाहर से आने वाले जो भारतीय वो लोग थे, उनसे हमने इन सब चीज़ों को सीखा। दे वर एम्प्लॉयड बाय द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन दे कन्वर्ट टेम्पल्स एंड एक्साइटिंग बिल्डिंग्स इनटू मॉस्क्यूज। ये एम्प्लॉयड मतलब नौकरी करने वाले, ये दिल्ली सल्तनत के जो राजा होते थे उनके अंडर काम करते थे। भाई जो भी मुग़ल बने या जो भी गजनी के बैठे या किसी के भी गौरी के शासक बैठे, सारे हमने पढ़ा, तुगलक बैठे, खिलजी बैठे, सारे वहीं से आने वाले थे। तो वो जितने भी शासक बने और जो ये कारीगर होते थे, काम करने वाले होते थे, किसके अंडर में काम करते थे? इन राजाओं के अंडर में ही काम करते थे। और इन्होंने दे कन्वर्ट टेम्पल्स एंड एक्साइटिंग बिल्ट इनटू मॉस्क्यू, इन्होंने शुरू कर दिया, जो मंदिर बनाए गए थे ना, पुराने जो मंदिर थे उनको थोड़ी सी रिपेयर करके, तोड़ फोड़ करके, उसमें नया डिज़ाइनिंग डाल के उनको मस्जिदों में बदलना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये मुस्लिम थे, ज़्यादातर मुस्लिम ऐसे हुए हैं, हमने पढ़ा कि अकबर के अलावा ज़्यादातर रूलर ऐसे थे जो इस्लाम पर बल देते थे, यानी चाहते थे कि सब मुस्लिम धर्म को अपना लें, हिंदू धर्मों से एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लेते थे। अकबर एकमात्र ऐसा माना जाता है जिसने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। तो ये कह रहे हैं कि जो इस्लामिक जो बाहर से आए थे, जो यहाँ शासक कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत पर राजा बने बैठे थे, उन्होंने क्या काम कर दिया? जो हमारी पुराने मंदिर थे या पुरानी जो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें बनाई गई थी हमारे समय की, हमारे राजाओं के द्वारा, चालुक्य, चोल, जिन भी राजाओं के द्वारा, इन्होंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, यानी परिवर्तन करके, उनको तोड़ फोड़ के थोड़ा और अलग ढंग दे करके क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? मस्जिद बनाना स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम हुआ, ए फ्यूजन स्टाइल डेवलप्ड विच ग्रेटली इनरिच्ड इंडियन आर्किटेक्चर। और इसका परिणाम ये हुआ कि आधा मंदिर का डिज़ाइन, आधा उन्होंने अपना डिज़ाइन तैयार किया, एक नया मिश्रण जो है तैयार हो गया, जो भारतीय संस्कृति में ज़्यादा माना जाने लगा, ज़्यादा जाना जाने लगा, और अब भी वो जाना जाता है। एक नई चीज़ का मतलब निर्माण हो गया ये। A significant aspect of monuments of this period was the use of stone of different colors such as red stone, yellow stone and marble। और इस समय में, यानी जब यहाँ इस्लामिक जो राजा थे राज्य करने आए, तो इस समय में पत्थरों का निर्माण, यानी पत्थरों से चीज़ों को बनवाना ज़्यादा डेवलप हो गया, ज़्यादा विकसित हो गया। ये जो भी इमारत बनाते हैं उसमें कलरफुल जो पत्थर होते हैं उनका यूज़ करते थे। जैसे लाल किला रेड पत्थर से बनाया गया, लाल पत्थर से, येलो सैंडस्टोन, पीले रंग के बलुआ पत्थर होते हैं, पीला रंग जिसमें नज़र आता है उसका यूज़ करने लगे। मार्बल का पत्थर होता है, मार्बल के पत्थर आप सब जानते हो, नॉर्मली घरों में भी डालते हैं, उन पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे। मतलब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पत्थरों का यूज़ किया, अलग अलग कलर का। तो बेटा इससे आगे पढ़ेंगे हम कल, और साथ में आपको करने हैं सेकंड लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन लर्न। ये है आपका आज का काम। थैंक यू।